आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जापानी सफीर की मुलाकात, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के इकदाम पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान जापान के साथ अपने ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है, खित्ते में इस्तेकाम के लिए जापान की कोशिशों को तस्लीम करते हैं। शरीफ खानदान के लिए एक के बाद एक आसानी, बेटे के बाद वालिद की असीरी भी खत्म। असासाजात केस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का छोटे मियां साहब को 50-50 लाख रुपए के 2 मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रायल मुकम्मल होने में कम अज कम 1 साल लगेगा। अभी तो ट्रायल कोर्ट के जज भी अपॉइंट नहीं हुए। शहबाज शरीफ की जमानत पर हमजा शहबाज का इजहार तशक्कुर, कहा कि अल्लाह ने शहबाज शरीफ को एक बार फिर अवाम और कानून की नजर में सुरखरू किया है। चाचा की जमानत मरियम नवाज भी खुश दिखाई दी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि देर से सही लेकिन आज इंसाफ मिला है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की एहतसाब अदालत से नैब रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलें 28 अप्रैल को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम अपीलों को यकजा करके समाअत होगी। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड रेफरेंस में तीनों को कैद और जुर्मानों की सजा सुनाई थी। चेयरमैन सेनेट इंतखाब के खिलाफ यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, सेक्रेटरी कानून, सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर, प्रिजाइडिंग ऑफिसर समेत दीगर फरकीन को नोटिस जारी। समाअत 27 अप्रैल को होगी। कोरोना की शिद्दत में इजाफा, एनसीओसी का सख्त एसओपीज के साथ वसी लॉकडाउन लगाने का फैसला। इमरजेंसी के अलावा गैर जरूरी नक्ल हरकत, हर किस्म की समाजी और सकाफती तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। बाजार शाम 6 बजे तक बंद कर दिए जाएंगे। अंदरूनी शहर ट्रांसपोर्ट 50% मुसाफिरों के साथ, जबकि रेलवे को 70% मुसाफिरों के साथ चलाया जाएगा। कोरोना की तबाहकुन लहर मजीद तेज होने लगी। 135 अफराद जाँ बहक, मजीद 4681 में वायरस की तस्दीक। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुस्बत केसेस की शरह 9% से ज्यादा रही। इस्लामाबाद में एक दिन में 10 साल तक के मजीद 102 बच्चे कोरोना वायरस का शिकार। मजमूई तौर पर कोरोना से 42 बच्चे जाँ बहक हुए। एनसीओसी के मुताबिक बच्चों में मुस्बत केसेस की शरह 3% रही। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत की रिट को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने एहतजाजी मुजाहिरीन को साफ साफ बता दिया। अमन अमान के हवाले से इजलास में धरनों की सूरत हाल का जायजा लिया। शहीद होने वाले पुलिस जवानों को खिराज तहसीन। शेख रशीद का कहना था कि मोटरवेज, जीटी रोड और बाकी बड़ी सड़कें ट्रैफिक के लिए क्लियर हैं। लियाकत बाग, तन्नोल, बाराकोह, रवात के रास्ते बहाल कर दिए हैं। मजहबी जमात का एहतजाज, इस्लामाबाद के कई इलाकों में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। बारह को मरी रोड पर ट्रैफिक खोल दिया गया। फैजाबाद पुल पर भी पुलिस और रेंजर एहलकार मौजूद। फ्रांस के सफारत खाने की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। अस्सलामुअलैकुम, चैनल 51 के साथ मैं हूँ सानिया गुल। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, सबकी बात सुनने को तैयार हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपये ऊपर चली गई। उन्होंने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सरगोदा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि विफाकी काबीना में 2-3 तब्दीलियाँ कुछ रोज़ में हो जाएंगी। एक सवाल के जवाब में इमरान खान का कहना था कि 1.25 साल में अचानक चीनी की कीमत 26 रुपये ऊपर चली गई, मैं क्या करता। उन्होंने कार्टेल बनाकर आवाम को लूटा। वज़ीर आज़म ने कहा, आवाम का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है, सबकी बात सुनने के लिए तैयार हूँ। ये नहीं हो सकता गरीब के लिए कानून और अमीर के लिए और हो। उनका कहना था कि 60-70 शुगर मिल्स की जेबों में 144 अरब रुपए चले गए। किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो तो बात कर सकता हूँ। जिन लोगों ने अरबों रुपए करप्शन की, उनके शवाहिद भी मौजूद हैं।
हुकूमत ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि उनकी किरदार की वजह से पाबंदियां लगाई जा रही हैं। पंजाब हुकूमत ने तंजीब पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की समरी काबीना को भिजवा रहे हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तहरीक लब्बैक पर पाबंदी का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत किया गया। पंजाब हुकूमत ने तंजीम पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की। पाबंदी से मुतालिक समरी काबीना को भेज रहे हैं। मुजाहिरीन ने एम्बुलेंसेज रोकी और रास्ते बंद किए। मुजाहिरों में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 340 जख्मी हुए। मुजाहिरीन हर सूरत फैजाबाद और इस्लामाबाद आना चाहते थे। शेख रशीद का कहना था कि हम करारदाद असम्बली में इत्तफाक राय से पेश करना चाहते थे। मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों को अगवा करके मुतालबात मनवाने की कोशिश की। जो मुआहिदा किया इस पर कायम थे और कायम है। वो ऐसा मुसवदा चाहते थे जिसमें सारे लोग यहाँ से फारिग हो जाएं। कबल अजीम वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद की ज़ेर सदारत अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास हुआ, जिसमें वफाकी वजीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी, सेक्रेटरी दाखिला, IG पंजाब, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद, IG इस्लामाबाद, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। इजलास में IG पंजाब इनाम गनी और कमिश्नर रावलपिंडी बाजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास में मजहबी जमात की जानिब से एहतजाज की सूरत हाल का जायजा लिया गया। इजलास में शहीद होने वाले पुलिस के जवानों को खिराज तहसीन पेश किया गया, जबकि फैसला किया गया कि कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। शेख रशीद ने रेंजर्स और जिला इंतजामिया को मुख्तलिफ इलाकों में सड़कें क्लियर कराने पर मुबारकबाद भी पेश की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ता किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम की मंशा के तहत अमन अमल की हिमायत करता है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। राब्ते में बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया और अफगान मफाहमती अमल की पेशरफ, बाहमी ताउन के अमूर पर गौर हुआ। आर्मी चीफ ने कहा कि पाकिस्तान अफगान अवाम की मंशा के तहत अमन अमल की हिमायत करता रहेगा। अमन अमल में फ़रक़ीन के बाहमी इत्तेफ़ाक़ राय की हिमायत करते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों का एतराफ़ करते हुए बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। इससे कबल जापानी सफ़ीर ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहाँ आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी और ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर भी तबादला ख्याल किया गया। सिंध हाई कोर्ट ने 10 मई तक मरदमशुमारी निताइज पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। रिपोर्ट का जायजा लेकर हल्का बंदियों के मामला तय करेंगे। मरदमशुमारी के निताइज और हल्का बंदियों से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि मरदमशुमारी के खत्मी निताइज का कब ऐलान किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से हतमी मंजूरी के बाद रिपोर्ट अदालत में पेश की जाए। रिपोर्ट का जायजा लेकर हल्का बंदियों के मामला देखेंगे। दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 4 हफ्तों तक मुलतवी कर दी गई है। पाकिस्तान जून 2020 के बाद कोरोना से एक रोज़ में रिकॉर्ड अमवात। एक रोज़ के दौरान 135 अमवात हुई, जो रवां साल अब तक होने वाली सबसे ज़्यादा अमवात हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 48,092 टेस्ट किए गए, जिनमें से 4,681 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 135 अफराद इंतकाल कर गए। पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल 25 जून को कोरोना से 148 अमवात हुई थी, जिसके बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में होने वाली अमवात इस अरसे में एक रोज़ में सबसे ज़्यादा अमवात हैं। सहरी से शाम 6 बजे तक कारोबार की इजाज़त। हफ्ता इतवार मार्केटें बंद रखेंगे। NCOC का अहम फैसला रमज़ानुल मुबारक में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए किया गया है। वफाकी वजीर और सरबराह नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का खुसूसी इजलास हुआ, जिसमें मुल्क भर में आज से कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने का फैसला किया गया। NCOC एलामिया के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के खतरे को मद्देनजर रखकर सख्त SOPs के साथ वसी लॉकडाउन लगाया जाएगा। मार्केटें सुबह सहरी से शाम 6 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि मुल्क भर में हफ्ता इतवार को कारोबार बंद रहेगा। एलामिया में कहा गया है कि अफ्तार से रात 12 बजे तक होटलों के बाहर खाने की इजाज़त होगी। बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट हफ्ते में 2 दिन बंद रहेगी, जबकि सिनेमा घर और मज़ारात मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे।
मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ की जमानत मंजूर हो गई है। अदालत ने रिहा करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में दरखास्त जमानत पर समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपने दलाइल में कहा कि वरासत में रमजान शुगर मिल शहबाज शरीफ खानदान और चौधरी शुगर मिल नवाज शरीफ खानदान को आई। शहबाज शरीफ खानदान के 1990 से कबल 1 करोड़ 65 लाख के असासे थे। 2018 में शहबाज शरीफ खानदान के असासे 7 अरब 32 करोड़ पर पहुंच गए। उनके 9 बेनामीदार हैं जिनके नाम पर भी असासे बनाए गए। 124 मिलियन शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनको मुनाफा आया, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कारोबार कौन सा था। नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि सलमान शहबाज ने 2003 में अपने 19 लाख के शेयर डिक्लेयर किए, जो भी असासे बने 2005 के बाद बने। जब टीटीज आना शुरू हुई, पापड़ वाले के अकाउंट में 14 लाख डॉलर भेजे गए। इसी तरह महबूब अली को 10 लाख डॉलर आए, जिसका पासपोर्ट ही नहीं बना। शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान के अकाउंट में 10 टीटीज भेजी गई। मजहबी जमात के तीसरे रोज भी धरने जारी। लाहौर के 13 मकामात पर आमदोरफ्त मुअत्तल, जबकि कराची और इस्लामाबाद में ट्रैफिक का पहिया चलने से जिंदगी मामूल पर आने लगी। लाहौर में तीसरे रोज भी एहतजाज से मामलात जिंदगी शदीद मुतासिर। कई मकामात पर धरनों से शहरियों की मुश्किलात कम न हो सकी। क्रोल घाटी, बत्ती चौक, शिंगाई पुल, कमाहिया रोड, चुंगी अमर सिद्धू, मोहलावाल, बट्टा चौक, स्कीम मोड़, यतीम खाना चौक, मांगा मंडी, मुल्तान रोड, दरोगा वाला चौक, कच्चा जेल रोड और शादबाग में ट्रैफिक ताहाल बंद है। शहर में सप्लाई पहुंचाने वाली गुड्स ट्रांसपोर्ट के बर वक्त ना पहुंचने से एशिया के बहरान का खदशा जन्म ले रहा है। कराची में सूरत हाल बेहतर हो गई है। औरंगी टाउन, शाहरुख फैसल, स्टार गेट, कोरंगी, बल्दिया, हब रिवर रोड पर मुजाहिरीन ने धरना खत्म कर दिया। 2 रोज से जारी एहतजाज खत्म होने से ट्रैफिक का पहिया चल पड़ा। लोगों ने सुख का सांस लिया। यूसुफ रजा गिलानी की इंट्रा कोर्ट अपील, चेयरमैन सीनेट और दीगर को नोटिस जारी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने केस की समाअत की। दौरान समाअत यूसुफ रजा गिलानी के वकील फारूक एच नाइक ने दलाइल देते हुए कहा कि सिंगल बेंच ने हमारी दरखास्त 2 वजूहात की बिना पर मुस्तरद कर दी। चेयरमैन सीनेट इंतखाबात, गिलानी ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी। उन्होंने कहा कि चेयरमैन सीनेट के इंतखाब इलेक्शन एक्ट के तहत नहीं बल्कि आईने पाकिस्तान के तहत होते हैं। सैयद मुजफ्फर हुसैन शाह को सदर पाकिस्तान ने प्रिजाइडिंग ऑफिसर मुकर्रर किया था। फारूक एच नाइक ने कहा कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने कहा कि खाने के अंदर कहीं भी ठप्पा लगाया जा सकता है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बाद में 7 वोट मुस्तरद किए कि ठप्पा नाम पर लगा है। उन्होंने कहा कि हम सेक्रेटरी सेनेट के पास गए कि वोट गलत तौर पर मुस्तरद किए गए। सादिक संजरानी को 48 वोट मिले, जबकि यूसुफ रजा गिलानी को 42 वोट मिले। यूसुफ रजा गिलानी के 7 वोट मुस्तरद कर दिए गए। बाबर आजम ने विराट कोहली को पिछाड़ते हुए तारीख रकम कर दी। आईसीसी ने 1 रोजा मैचेस की ताज़ा तरीन दर्जाबंदी जारी कर दी है, जिसमें बाबर आजम ने भारतीय कप्तान विराट कोहली से नंबर 1 की पोजीशन छीन ली है। बाबर आजम आईसीसी की वनडे रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गए हैं। इसी एजाज के साथ पाकिस्तान क्रिकेट ने 18 साल बाद तारीख रकम की है। इससे कबल साल 2003 में मोहम्मद यूसुफ वनडे रैंकिंग में नंबर 1 पोजीशन पर रहने वाले आखिरी कौमी खिलाड़ी थे। आईसीसी की जानिब से जारी नई रैंकिंग के मुताबिक कौमी टीम के कप्तान और मायानाज मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज बाबर आजम 865 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर विराजमान हो गए हैं। दूसरे नंबर पर भारतीय कप्तान विराट कोहली हैं, जिनके 857 पॉइंट्स हैं। भारत के रोहित शर्मा तीसरे, जबकि न्यूजीलैंड के रोज टेलर चौथे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के ऑरेन फिंच 5वें पोजीशन पर मौजूद हैं। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुसलसल 2 ने पाकिस्तानी ओपनर फखर जमान को टॉप 10 बल्लेबाजों की फहरिस्त में शामिल करा दिया है और वो वनडे रैंकिंग में 7वें नंबर पर आ गए हैं। मुरीद के गंदम के खेतों में आग लगने का वाकया पेश आया है। इतलात के मुताबिक आग स्पार्किंग के बायस लगी। रेस्क्यू 1122 और इमदादी टीमों ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया है। इत्तलात के मुताबिक जोयावाला गांव के जमींदार अबैदुल्ला भट्टी के खेतों में 11 केवी बिजली की तारों से स्पार्किंग से आग लग गई। आग ने देखते ही देखते 10 एकड़ के करीब गंदम की फसल को जलाकर राख कर दिया। इत्तला मौसूल होने पर रेस्क्यू फायर फाइटर ने आग पर काबू पाकर आसपास के सैकड़ों गंदम के खेतों को जलने से बचा लिया। जराये के मुताबिक आग लगने से तकरीबन 6 लाख मालियत की गंदम की फसल जल कर राख हो गई। ईसा खेल वज़ीर आज़म इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब में मुबैना तौर पर लाख रुपए के गपलों का इंकशाफ। तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम में NRSP और महकमा लाइव स्टॉक के अमले की मिली भगत से रोजाना लाखों रुपए की मुबैना करप्शन की जा रही थी।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के आबाई हल्का इंतखाब में हुकूमत की तरफ से तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम में मुबैना तौर पर लाखों रुपए की करप्शन की जा रही है। मियाँ वाली में गरीब खवातीन की इमदाद के लिए शुरू के तखफीफ प्रोग्राम में मुबैना तौर पर लाखों रुपए रोजाना की बुनियाद पर करप्शन की जा रही है। इन्होंने कहा था कि हम आपको आला नस्ल की जो है वो बकरी देंगे, जिसकी कीमत तकरीबन 40-50 हज़ार रुपये ये बता रहे थे। जबकि अब हम इधर आए हैं, ठीक है, फीमेल्स भी हमारे साथ आई हैं, ठीक है, ये हमें 2 बकरियां जो हैं वो 30,000 में मतलब दे रहे हैं, ठीक है, और वो हैं भी बड़ी कमज़ोर। ये 5-5 हज़ार वाली बकरियां जो है हमें 30,000 की बेच रहे हैं, ज़बरदस्ती यानी बेच रहे हैं, और कमज़ोर बकरियां हैं और इनकी कीमत तकरीबन 5,000 से ऊपर नहीं है, और हमें ज़बरदस्ती बेच रहे हैं। और लाइफ स्टॉक और ये नर्सरी वाले ये सब पैसा ये खा रहे हैं, यानी सरकारी पैसा है हुकूमत की तरफ से, और ये सब मिलकर खा रहे हैं। NRSP और महकमा लाइफ स्टॉक के एहलकारों की मिली भुगत से हुकूमत SOP के खिलाफ 25 किलोग्राम की सेहतमंद बकरी के बजाय इंतहाई कमजोर और अंडर साइज बकरियां मंडी ठेकेदारों के साथ मिली भुगत करके खरीदी जा रही हैं, जबकि 7-8 हज़ार रुपये कीमत वाली बकरी की सरकारी रिकॉर्ड में कीमत 15 से 20 हज़ार रुपये वसूल की जा रही है। ये गुड़िया बकरियां और हमें 35 हज़ार रुपये पे दे रहे हैं, लिहाजा ये 5-6 हज़ार की बकरियां हैं और हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, और हमें अपना हक दे और जितने पैसे हमारे हमें दे वो बकरी अच्छी बकरी हमें दे दे। लिहाजा हम इसको मुस्तरद करते हैं और इमरान खान से अपील करते हैं कि आपके हल्के में करप्शन हो रहा है और इस करप्शन को रोक दे। माह रमज़ान में चिन्योट पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। माह रमज़ान मुबारक में चिन्योट पुलिस की जानब से सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर 400 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाएंगे। रमज़ान बाजारों में 50 से ज़ायद अफसरान और जवान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। रमज़ान बाजारों में ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए ट्रैफिक एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सर्कल अफसरान ड्यूटी पर तैनात जवानों की चेकिंग करेंगे। रमज़ानुल मुबारक में कोरोना वायरस से बचाव के लिए SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मुल्क भर में कोरोना के वार जारी। सराय आलमगीर के शहरी पोलन एलर्जी का शिकार होने लगे। बच्चों में दमा, एलर्जी और सांस की बीमारियां फैलने लगी हैं। पोलन एलर्जी और कोरोना की एक जैसी अलामात ने सराय आलमगीर के शहरियों को परेशान कर दिया है। इसी हवाले से देखते हैं सराय आलमगीर से फैजान जाहिद की ये रिपोर्ट। कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ तो सराय आलमगीर के शहरी पोलन एलर्जी का शिकार होने लगे। बड़ों के साथ साथ बच्चों में भी इस बीमारी ने अपने पंजे गाड़ लिए। जी, और जो है कोरोना को डिफ्रेंशिएट करना बड़ा ज़रूरी है। एलर्जी का मौसम है इसलिए क्योंकि अब बहार आ रही है। जब बहार आती है तो उसमें नए फूल और फल उगते हैं, तो वो पोलन ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं। हवा में जो तनासब है पोलन का ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो बंदा एलर्जिक है किसी भी पोलन से, किसी भी, आपको पता तो नहीं कि किस किस्म की एलर्जी से कोई है, आपका बंदा इन्फेक्टेड है या वो उसका इम्यून रिस्पॉन्स पुअर है, तो उस वजह से ये चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कैसे करना है? डिफ्रेंशिएट ऐसे करना है कि कोरोना में शदीद बुखार, सर दर्द, गला ख़राब और जिस्म में दर्द होता है, कमज़ोरी काफ़ी शदीद होती है। पोलन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको जिस्म पे दाग धब्बे, जिसको तरफड़ा हम कहते हैं, वो निकल आएंगे, ज़ुकाम होगा, नाक बंद हो जाएगा, और मगर वो शदीद किस्म का नहीं होगा, बुखार नहीं होगा, इसमें ये जानलेवा साबित नहीं होता। सराय आलमगीर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल में कई बच्चे ज़ेरे इलाज हैं। पीपल मेलबरी के दरख्त पोलन एलर्जी का सबसे बड़ा सबब करार दिया जा रहे हैं। पोलन एलर्जी और कोरोना की एक जैसी अलामात ने सराय आलमगीर के शहरियों को परेशान करके रख दिया है। इसलिए इसके लिए जो एहतियात है ना, वो ये है कि अपनी इम्यूनिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखें। इस मौसम में जो एलर्जिक लोग हैं वो मास्क पहने, डस्ट से दूर रहें, अपने कारपेट्स जो हैं वो उठा दें, पर्दों को साफ़ किया करें, तेज़ खुशबू और जो चीज़ें हैं जिनसे स्मेल तेज़ होती है उनसे परहेज़ करें। और अगर कोई सोच रहा है कि मुझे इससे हट के मसले आ रहे हैं, जैसे कि बुखार और गले में शदीद दर्द है, तो फिर वो अपने आप को क्वारंटाइन कर ले और अपना ज़रूरी जो है वो टेस्ट लाजमी करवाए।
जनूबी पंजाब में चोलिस्तान के रेगिस्तानी खत्ते में कायम कदीमी और सबसे बड़ी दरसगाह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ना सिर्फ इस खत्ते में हज़ारों तलबा और तलबात की इल्म की प्यास बुझाती है, बल्कि मुल्क भर और आज़ाद कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखने वाले कसीर तादाद में मेयारी तालीम फराहम करने में कलीदी किरदार अदा करती है। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं गुलहमाद फारूकी की ये खुसूसी रिपोर्ट। जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी और कदीमी दरसगाह इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर चोलिस्तान के इस रेगिस्तानी खित्ते में हज़ारों तलबा और तालिबात को मेयारी तालीम फराहम करने में कलीदी किरदार अदा कर रही है। बहावलपुर जो माजी में एक आज़ाद रियासत की हैसियत रखती थी, जिन पर अब्बासी ख़ानदान के नवाब हुक्मरानी करते थे, बहावलपुर के नवाब साहब दीनी उलूम से नहायत लगाव रखते थे। उन्होंने 1925 में यहाँ एक इल्मी दरसगाह का बुनियाद रखा, जहाँ अरबी और फ़ारसी ज़ुबान में दीनी उलूम पढ़ाए जाते थे। 5 अक्टूबर 1950 को ब्रिगेडियर साहिबजादा मोहम्मद अब्बास खान ने जामिया अब्बासिया बहावलपुर का संग बुनियाद रखा। उसका मकसद जामिअतुल अज़हर मिस्र के तर्ज पर एक ऐसी दीनी दरसगाह कायम करना था जहाँ से लोग मुख्तलिफ उलूम हासिल कर सके। 1975 में बाकायदा तौर पर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और उसका नाम इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर रखा गया। हुकूमती पंजाब ने 1300 एकड़ ज़मीन उसकी बगदादुल जदीद कैंपस को दी। इस जामिया में 90% उलूम पढ़ाए जाते हैं। वाइस चांसलर इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब ने यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ कैंपस के बारे में तफसील बताई। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में टोटल 5 कैंपसेस हैं। हमारे 3 कैंपसेस बहावलपुर में हैं और 2 कैंपसेस ऐसे हैं, एक बहावल नगर में और एक रहीम यार खान में। जो हमारा मेन कैंपस है बहावलपुर में, उसको कहते हैं बगदादुल जदीद कैंपस, जो तकरीबन 1300 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है और सबसे बड़ा कैंपस है। तकरीबन 80% स्टूडेंट बॉडी हमारे मेन कैंपस में है। उसके बाद बहावल नगर में तकरीबन 5500 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं और रहीम यार खान में तकरीबन 4000 स्टूडेंट्स ज़ेर तालीम हैं। इस यूनिवर्सिटी की बगदादुल जदीद कैंपस में मुख्तलिफ शुबजात हैं, जिनमें ज़री तहक़ीक़ात, फार्म, सोलर एनर्जी वगैरह भी शामिल है। और अब अगर आप बगदादुल जदीद कैंपस पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ बड़े एरिया के ऊपर एग्रीकल्चरल रिसर्च फार्म्स हैं, सोलर एनर्जी पार्क है, उसके अलावा फैकल्टी बिल्डिंग्स हैं, मैनेजमेंट साइंसेस, कंप्यूटर साइंस, आर्ट्स, सोशल साइंसेस, एजुकेशन। तकरीबन इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में 13 फैकल्टीज़ हैं और 4 कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस हैं। इस जामिया के अहाते में जंगली हयात के लिए भी शेख ज़ैद के नाम से क़यामगाह बनाया गया है, जहाँ ये जंगली हयात नहायत आज़ादी से घूम फिर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी में बैक वक्त 6000 तलबा की क़याम के लिए हॉस्टल की सहूलत मौजूद है। वाइस चांसलर के मुताबिक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से यहाँ तलबा तलबात हुसूल इल्म के लिए आते हैं। तो एक बड़ी डाइवर्स इस खत्ते की पॉपुलेशन है, लेकिन इसके बावजूद इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर अट्रैक्ट करती है स्टूडेंट्स को पाकिस्तान के तकरीबन हर खत्ते से। इसमें बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा कंटिजेंट तकरीबन 900 की तादाद जा चुकी है जो पढ़ता है यहाँ पे। उसके अलावा KPK, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर, इन सब इलाक़ों के स्टूडेंट्स इस्लामिया यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है। बहावलपुर का खित्ता कपास के लिए मशहूर है। यही वजह है कि इस जामिया में कपास पर ख़ास तहक़ीक़ हो रही है ताकि ऐसा बीज मुतारिफ़ कराया जाए जिस पर बीमारियाँ और मौसमियाती तब्दीली कम से कम असर कर सके। इस यूनिवर्सिटी में चोलिस्तान के रेगिस्तानी खित्ते में मुख्तलिफ इदारों से मिलकर जंगली हयात पर भी काम जारी है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर में हमारा एक इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़। तो चोलिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेजर्ट स्टडीज़ जो है वो चोलिस्तान के फ्लोरा और फौना पे बड़ी एक्टिवली रिसर्च कर रहा है और अपने रिसर्च पार्टनर्स के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल होबारा फाउंडेशन है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट्स हैं, उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं। जामिया बहावलपुर में इस खित्ते की सकाफ़त को महफूज रखने पर भी काम हो रहे हैं। ख़ासकर हाकला तहजीब जो सैकड़ों साल पुरानी है, उसे नौजवान नस्ल को मुंतकिल करने पर तहक़ीक़ जारी है। जिसका आप इस तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि हमारी जो स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल हेरिटेज थी उसने हमें ये फाउंडेशन दी है कि पिछले 20 मंथ्स में हमने 13,000 स्टूडेंट्स से इसको 46,000 स्टूडेंट्स पे ग्रो किया। ऐसी चीज़ें जो है ये दुनिया में भी देखने में आसानी से नहीं आती। तिब के मैदान में भी इस जामिया की ग्रां कदर खिदमात है और अब नर्सिंग कॉलेज खोलने का भी प्रोग्राम है। वाइस चांसलर के मुताबिक ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जहाँ फ़ीसें नहायत कम है और इस हवाले से इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर को एक यूनिक पोजीशन हासिल है कि ये एक लार्ज पब्लिक यूनिवर्सिटी है, लेकिन इसका जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम पे है। यानी हमारे ज़्यादातर प्रोग्राम्स जो हैं वो 20,000 रुपीज़ पर सेमेस्टर की रेंज में इस वक्त भी ऑफ़र हो रहे हैं,
تو یہ نہ صرف یہ کہ لوور مڈل کلاس کے لیے ایک افورڈیبل یونیورسٹی ہے، بلکہ ایکسیس کو بڑھانے کے لیے ہماری یہ جو کوشش ہے، اس میں ہم نے تقریباً پچھلے جو فائنینشیل ایئر تھا اس میں 11,000 اسٹوڈنٹس کو 400 ملین کی اسکالرشپس دی ہیں۔ اس جامعہ نے پچھلے سال 11,000 طلبہ کو 400 ملین کا اسکالرشپ دیا۔ اسی طرح برطانیہ کے اسکاٹش اسکالرشپ میں یہاں کے 71 طالبات کو بھی اسکالرشپ دلوایا گیا۔ اس جامعہ میں 1,000 سے زیادہ مختلف فیکلٹیز اور ان کے ممبر ہیں۔ اس کے علاوہ 1200 وزٹنگ فیکلٹی ممبرز بھی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور آئندہ 500 مزید فیکلٹی ممبر رکھا جا رہا ہے۔ وائس چانسلر کی خواہش ہے کہ اسے دنیا کے ٹاپ 100 جامعات کی سطح پر لائے جائے۔ اس یونیورسٹی کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں اوپن میرٹ پر داخلے لینے کے لیے پنجاب کی ڈومیسائل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور چترال کے لوگوں کو میرا پیغام یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور آپ کو فلی ویلکم کرتی ہے۔ آپ ہمارے پاس آئیں، ہمارے پاس جو ریزرو سیٹس ہیں ان کے تحت بھی آپ آئیں۔ ہمارے پاس اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور میں سمجھتا ہوں کہ جو اوپن میرٹ کی پالیسی ہے وہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی کہ جو اوپن میرٹ کی سیٹس ہیں جو کہ 50% ہیں، ان کے لیے ایکسکلوسیولی پنجاب کا ڈومیسائل نہیں چاہیے۔ تو چترال یا پاکستان کے دوسرے حصوں کے اسٹوڈنٹس کسی بھی تعداد میں ہمارے پاس آ سکتے ہیں۔ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں 45,000 طلبہ طالبات زیر تعلیم ہے اور چترال جیسے پسماندہ ضلع کے طلبہ طالبات کو یہاں مفت تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ دیگر سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی، جس سے یقینی طور پر قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ غلام محمد فاروقی، چینل 51 نیوز، بہاولپور۔ اور اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور ہمارا فیس بک پیج لائک کرنا مت بھولیے گا۔ دیکھتے رہیے چینل 51۔